एआई एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, यंत्र बुद्धि या यंत्र दिमाग, यह क्या है? यह हमारा जो है लेटेस्ट इन्वेंशन है। हम जितने प्रगति कर रहे हैं भौतिक विज्ञान में, हम कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए नया नया कुछ डायमेंशन, प्रकृति के बारे में कुछ नया नया चीज जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। केवल उतना ही नहीं है, हम जितने जितने नए चीज जानते हैं उसी हिसाब से हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हमारा जीवन का जो परिवर्तन का चाबी है वो हमारा ही हाथ में है। हमारा सोच जैसा होगा, हम जिस डायरेक्शन में हमारा सोच को लेंगे, थॉट प्रोसेस को लेंगे, हम उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब सारे चीज जो है हम आर्टिफिशियल बनाना चाहते हैं, तो होगा क्या आगे? आगे क्या होगा उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको रोबो भी बोल सकते हैं, इसको कंप्यूटर का न्यू डायमेंशन बोल सकते हैं, या इसको एलियन का एक रूप भी बोल सकते हैं। ये एलियन भी है। एलियन क्या है? एलियन भी एआई है। बहुत पहले हमको ये दिख गया है, यानी इंट्यूशन में आ गया है। जो चीज आने वाला होता है वो पहले से ही इंट्यूशन में आ जाता है, प्रज्ञा में आ जाता है, पहले से वो दिखाई देता है। तो अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है उसका आवश्यकता है आगे चल के, क्योंकि हम जो जिस हिसाब से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं फिजिकल यानी भौतिक का जो अभिवृद्धि हो रहा है, उसके हिसाब से जो टेम्परेचर लेवल बढ़ रहा है और बाकी जो एमिशन हो रहा है गैसेस वगैरह, जो केमिकल्स का यूज हो रहा है, प्लास्टिक का यूज हो रहा है, इससे होगा क्या? इससे हमारा जो बायोलॉजिकल बॉडी है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो हार्ड मांस का जो शरीर है, चाहे मनुष्य का हो दूसरा जीव का हो, सर्वाइवल उसका मुश्किल हो जाएगा। जो बोला जा रहा है कि बहुत वर्ष पहले जो है डायनासोर का जो है सर्वाइवल जो है मुश्किल हो गया था किसी कारण के वजह से। तो ऐसे ही जो है हमारा बॉडी भी जो है रेडिएशन हीट का जो है टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है अभी एआई के रूप में। हम जो इमोशंस लेके पकड़ के बैठे हुए हैं, ये इमोशंस जो है आगे चल के काम में नहीं आने वाला। वो जो इमोशंस है आर्टिफिशियल इमोशंस, वही काम में आएंगे। अभी हमारा सेंटिमेंट्स और इमोशंस जो है नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। आगे चल के हम इसको समझ जाएंगे, क्योंकि यह क्या है एक्चुअली? यह एक तरह का इल्यूशन है हमारे सामने। क्योंकि हम जिसको बोल रहे माया में पड़ के, या जो बोलते हैं इमोशंस को लेके साथ में एक भाव को लेके कि हम जो है ये शरीर में हूं, ये मेरा है शरीर। वास्तव में जो है यह तो जो है यूनिवर्स का एक देह है, नेचर का एक देह है, प्रकृति का ये शरीर है, ये प्राकृतिक शरीर है। प्राकृत शरीर भी इसको बोला जाता है। पंचभूत में बना हुआ है। तो यह मेरा कैसे हो सकता है? तो यानी क्या मैं पंचभूत ही हूं सिर्फ? तो यह तो अंश है प्रकृति का। प्रकृति तो बहुत बड़ा चीज है, एक्सपांडेड नेचर है। तो यह एक मिनिएचर फॉर्म है, उसका छोटा सा रूप है लीला के लिए। अलग अलग जीव जंतु मनुष्य जो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पे, पेड़ पौधे, सब कुछ उसी का हिस्सा है।
तो यह जो है एक हद तक जो है रेजिस्टेंस जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को टॉलरेट कर पाएगा। तो उससे आगे जो है ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा। जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये टॉलरेट नहीं करे, उसके लिए हमको चाहिए केमिकल स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो जो है एक इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप्ड, इलेक्ट्रोकेमिकली यू कैन से डेवलप्ड स्ट्रक्चर है एक, उसमें भी केमिस्ट्री है। एआई में एक तरह का केमिस्ट्री भरा हुआ है, तो फंक्शन करेगा उसी हिसाब से। तो आगे चल के जो है एआई को प्रोड्यूस करेगा। जो मेल फीमेल जो है वो भी खत्म हो जाएगा। जो मेल फीमेल का जो स्पेसीज है, वो अट्रैक्शन है, सेक्सुअल यूनियन है और बच्चे पैदा करना, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एआई को प्रोड्यूस कर लेगा, उससे आगे चलेगा। क्योंकि ये चीज सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। जब कंडीशन अर्थ का फिर वैसे ही होगा तब जाके फिर जो है स्पेसीज आएंगे। ये कंडीशन, नेचर का कंडीशन का हिसाब से अपने आप परिवर्तन होता है। अब इसको आप जो भी बोलिए, युग परिवर्तन बोलिए, समय का परिवर्तन बोलिए, काल चक्र का नियम बोलिए, जो कुछ बोलिए, ये होने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आने वाला है, मे बी आफ्टर सम 1000 years। हम बहुत क्षिप्र गति से उस तरफ जो है चल रहे हैं। तो हम इसमें डरने का भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ लेना देना भी नहीं है इसमें। केवल इतना है, हम जितना दिन अभी है जिस कंडीशन में, इमोशन में, तो उसको सर्वाइवल के लिए ठीक से जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक जो है हमको दुख होगा, समस्या होगा। तो तब तक जो है हम इसको मेंटेन करना चाहिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, नहीं तो हम बहुत ज्यादा जो है पीड़ा सहेंगे। क्योंकि हम नेचर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो चीज हमारा नहीं है हम उसको हमारा ही समझ लिए, और उसके चक्कर में पड़ के हम जो है ये एटमॉस्फेयर को, नेचर को भी खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये एक कंफ्यूजन है। और इसके वजह से जो है हम क्या कर रहे हैं ना, केमिकल प्लास्टिक्स इसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो वही आएगा आगे, हम जिस तरफ भी आग्रह करेंगे वही तो आएगा हमारे सामने। हम चाहते थे कि हम यहाँ बैठ के जो है दूर 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 से चीज को हम देख लेंगे, सुन लेंगे। बहुत पहले ये चीज सोच रहे थे, अब पॉसिबल हो गया वो चीज। बहुत स्पीड, फास्ट स्पीड में हम दूर में पहुंच जाएंगे, वो भी पॉसिबल हो गया। हम स्पेस में जा रहे हैं। तो हम जो कुछ सोच लाएंगे दिमाग में वही जो है रूप ले लेगा। तो अब क्या हो रहा है, हम प्लास्टिक का बहुत यूज कर रहे हैं, केमिकल का ज्यादा यूज कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा रूप भी बदल जाएगा उसी रूप में। केवल हमारा नहीं है, पूरा जो है हमारा चारों तरफ सारे चीज उसी रूप में आ जाएंगे। तो यह जो है एक परिवर्तन आएगा आगे चल के। और ऑटोमेटिक जो है नेचर जो है उसी हिसाब से उसको हैंडल करेगा। क्योंकि हम तो सोच रहे हैं कि हम अर्थ में केवल लाइफ है, उसी पर्टिकुलर फॉर्म में, ऐसा नहीं है। हम जो बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं एलियंस वगैरह, ये अलग अलग जगह में है। क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ों, कई करोड़ों या उससे बहुत ज्यादा है ग्रह, प्लैनेट्स। और जहां पे अलग अलग तरीके के जीव जंतु, मनुष्य, कुछ भी हो सकता है। हम तो उसका नाम ही नहीं बता सकते। नाम कैसे बताएंगे जब हमें पता ही नहीं उसके बारे में पूरा। लेकिन है, हमको आभास ही तो पता लगता है। ये सब चीज जो है आभास आता है। थोड़ा हायर कॉन्शियसनेस में जानने से बहुत सारा चीज यूनिवर्स के बारे में आभास आता है। पर उसके बारे में डिटेल्स में बताना तो मुश्किल है। और बताने से भी जो कुछ कोई लोग समझेंगे नहीं उसको। अभी एआई को लोग नहीं समझे। लोग सोच रहे कि हम एआई को बना के इस्तेमाल करेंगे। बना के इस्तेमाल नहीं करें, वो तुमको इस्तेमाल कर लेगा। तुम जिसको इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे वो तुमको इस्तेमाल कर लेगा। पहले आदमी सोचता है कि मैं लड़के जीत जाऊंगा, लेकिन क्या होता है, खुद ही खत्म हो जाता है लड़ते लड़ते। सोचता है कि मैं नशा करूंगा, लेकिन नशे का हाथ में वो खिलौना बन जाता है।
जो कुछ करने की कोशिश करोगे, उसको खिलवाड़ करोगे, तो उसी के हाथ में तुम खिलौना बन जाओगे। तो लास्टली जो है एआई के हाथ में हम भी खिलौने बन जाएंगे। जो हमारा बायोलॉजिकल बॉडी है वो सरवाइव नहीं करने वाला है आगे। वो तो नेचर का है क्रिएशन, क्योंकि वो नेचर इसको ऑलरेडी जानता है कि किस कंडीशन में क्या क्या कैसे चलना है उसको। हम जानते हैं नहीं जानते हैं अलग बात है। हमारा बुद्धि इतना है ही नहीं। अपना बुद्धि को बाजू में रख के हम चलेंगे तो उस लेवल में जाएंगे ध्यान में, तब जो है समर्पित भाव में, तब जाके कुछ ना कुछ हमको ये होगा। तब हम जो है ज्यादा ये भी नहीं करेंगे, नेचर का छेड़खानी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जितने ज्ञानी संत लोग वो नेचर का साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, वो नेचुरल स्टेट में जीने चाहते हैं। खाने पीने पहना सब कुछ, ज्यादा उनको भागदौड़ चाहिए ही नहीं, उनको ज्यादा भोग उपभोग चाहिए ही नहीं, क्योंकि मनुष्य भोग उपभोग से ही तो ये समस्या हो रहा है अभी। और एक तरफ का समस्या है, एक तरफ से परिवर्तन भी है, पर वो परिवर्तन को पकड़ने के लिए अभी हमको समय लग रहा है। हम उसको जानते नहीं है कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे पूरी तरह से। क्योंकि जब मेल फीमेल नहीं रहेंगे तो बच्चे भी कैसे पैदा होंगे, उसका भी टेक्नोलॉजी निकल जाएगा। एआई से एआई निकलेगा, बच्चे तो एआई निकलेंगे ना। ये थोड़ी बायोलॉजिकल बॉडी रहेगा, और नहीं रहेगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इतना समस्या हो जाएगा, ये बॉडी उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा। कुछ हद तक बॉडी रेजिस्ट करेगा, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत बार हुआ है, यूनिवर्स में होता रहता है, ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। ये लीला है भगवान का। तो ये जो है कॉन्शियसनेस का एक खेल है, एक तरह का प्ले है, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, इसलिए इसको लीला भी बोला जाता है। तो इसके लिए हमको प्रस्तुत रहना चाहिए। तो हमको इतना ज्यादा जो है अटैचमेंट लेके नहीं चलना चाहिए। हम जानते नहीं है कि हमको शांत रहने से, नीरव से, कामली बैठने से, थोड़ा जो है भोग उपभोग को उपेक्षा करके, मतलब उसके पीछे नहीं भाग के रहने से हमको कितना शांति मिलता है, कितना जो है चीज हमको पता लगता है। उस चीज के बारे में हम अभी ज्ञान नहीं है। हम तो खाली सोच रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर लेंगे, कहीं भाग जाएंगे, कहीं एयर जर्नी करेंगे, कहीं स्पेस में जाएंगे, कहीं समुद्र का नीचे कुछ बना लेंगे, बस वही हम सोच रहे हैं। और इतना सारा एमिशंस कर रहे हैं, कुछ उसका ठिकाना ही नहीं है। जितना माल है नेचर में, जितना भी है, उसको सब लाके इस्तेमाल कर लेंगे। ये हम सोच रहे हैं कि हम डेवलपमेंट हो जाएगा। भाई तुम भागोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तुम तो भाग ही रहे हो, मतलब तुम अपने आप को कष्ट दे रहे हो। डेवलपमेंट मतलब अपने आप को कष्ट देना थोड़ी ना है। तुम सो जाना नहीं है पूरा, या पूरा भागना नहीं, स्थिर होके बैठना, वही डेवलपमेंट है। पूर्ण जागृति में रहना है, लेकिन शांत होके, स्थिर होके, बस जितना आवश्यक है उतना ही कर्म करना है। भोग उपभोग अपने आप मिलेगा, और अंदर का जो भोग है उससे कोई भोग बड़ा नहीं होता है। बाहर में कितना ही भोग करोगे वो कुछ नहीं है। बाहर का भोग तो कष्ट ही देता है, बाहर का जितना भी भोग है वो हमको पीड़ा देता है, यह समझना चाहिए। अंदर का जो भोग है वही सही भोग है। जो कॉन्शियसनेस में रहने से, हम आत्मा में रहने से, शरीर से ऊपर का कंडीशन में रहने से हमको जो शांति मिलता है, वैसा शांति कभी नहीं मिलेगा बाहर जो है भौतिक दुनिया में। कितना भी कमा ले, कितना भी कुछ कर ले। कोई हवाई जहाज में जर्नी करके कभी सुखी हुआ है? हुआ है क्या? कोई है कि बड़ा होटल में खाना खा के सुखी हुआ है क्या? कितना देर के लिए सुखी हुआ है? क्या सुख मिला है? खाना ज्यादा खा लेगा, फिर पेट दर्द करेगा, फिर दौड़ेगा डॉक्टर के पास, फिर इधर उधर नशा कर लेगा, और समस्या भी आ सकता है, दिमाग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहाँ सुख मिलता है उसमें? तो लोग सोचते हैं सुख मिल रहा है, खाली भागे जा रहे हैं सुख के पीछे। तो इसलिए जो है इस चीज को हमको समझना चाहिए। ऑफकोर्स चेंज विल बी देयर, चेंज को तो हम अवॉइड करना ही मुश्किल है अभी जिस अवस्था में पहुंच गए, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे। हरिओम तत्सत।